फोकस नहीं हो रहा। फोकस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप मैरिज के बाद भी दूसरे वुमेन्स पर ध्यान दे रहे हो। हमारे साथ हर रोज हो रहा है कि हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं और पूरे दिन निकल जा रहे हैं। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं बट रील्स के कारण, शॉर्ट्स के कारण और डिस्ट्रैक्शंस के कारण हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है। डेडलाइन करीब आने के बाद हम टेंशन, पैनिक, एंग्जाइटी के अंदर वो काम कंप्लीट कर रहे होते हैं। जब हम रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि हमारा समय कहाँ चला गया। हम ये सोच के ब्रेक लेते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में रील स्क्रॉल करूंगा, बट हमारा समय पूरा का पूरा 1 से 2 घंटा रील्स में चला जाता है और बर्बाद हो जाता है। हर एक इंपॉर्टेंट काम जो हमने करना होता है वो डिले हो जाता है। अगर इन सभी प्रॉब्लम से तुम रिलेट कर पा रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन एंड हाउ कैन यू कंट्रोल दिस एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। मैं बहुत सी वीडियोस, बहुत सी बुक्स इस टॉपिक से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प चीज़ों से रिलेटेड पढ़ रहा हूँ, और जो मैंने नॉलेज और स्किल्स गेन की है वो इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करता हूँ। अभी 75 डे हार्ड चैलेंज ऑफ लर्निंग नान चाकू चल रहा है, वो आप शॉर्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। और वीकली मैं वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करती है एज वेल एज इन माइंड। जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मैं रेगुलरली अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन। अगर मैं एक लाइन बोलूं और वो लाइन आपको समझ आती है तो इसका मतलब है कि तुम डिस्ट्रैक्शन को समझ चुके हो और फोकस को भी साइड बाय साइड समझ चुके हो। If you are marrying a woman, then you are eliminating all the women from the society to being physical। अगर ये लाइन आपको समझ आई है, यानी कि आपको समझ आ गया है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप फोकस करना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शंस को अपने आसपास रखकर फोकस नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू। सभी लोग सिर्फ एक ही गलती करते हैं कि वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को आसपास रखकर फोकस करने की कोशिश करते हैं। पोमोडोरो यूज करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने बहुत सी वीडियोस देखी और मेरा फोकस नहीं हो रहा। फोकस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप मैरिज के बाद भी दूसरे वुमेन्स पर ध्यान दे रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप फोकस करने बैठे हो तो आपको फोकस नहीं करना है, आपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना है और जो आपको काम करना है बस वो काम आपके सामने होना चाहिए और बाकी डिस्ट्रैक्शंस हटे होने चाहिए आपके सामने से। देन खुद ब खुद फोकस होगा क्योंकि और कोई काम है नहीं और कोई डिस्ट्रैक्शन है नहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फोकस करना नहीं पड़ता, फोकस हो जाता है जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। तो दोस्त, डिस्ट्रैक्शंस को हटाए कैसे? क्योंकि मुझे पढ़ना, अपना काम सारा फोन से करना है, लैपटॉप से करना है, पीसी से करना है। कैसे करें? क्योंकि इसी पे काम भी करना है और यही हमारी डिस्ट्रैक्शन है। तो वो आगे हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ आया डिस्ट्रैक्शन क्या है और फोकस कैसे करना है। सेकंड थिंग, हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन। भाई सिंपल इजी स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपके फोन के लिए इजीली काम करेंगे, क्योंकि फोन ही सबसे बड़ा आज का डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। तो मैं 3 चीजें बोलूंगा, वो 3 चीजें आपने नोट करनी है। ग्रे स्केल, डीएनडी एंड नोटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी नोटिफिकेशन अपने स्मार्टफोन के अंदर बंद करो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके बॉडी के अंदर ट्रिगर करती है डोपामिन, जिससे लगता है कि आपको किसी ने मैसेज किया, कहीं वो एक्स का तो मैसेज नहीं है, कहीं इंपॉर्टेंट मैसेज तो स्कूल से नहीं आ गया, कॉलेज से नहीं आ गया, वर्क स्पेस से तो नहीं आ गया। ये सारी ट्रिगर होते हो और तुम फोन को ओपन करते हो और जाते हो तुम नोटिफिकेशन देखने कि क्या आया है, और उधर से तुम इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे चले जाते हो। डिसेबल ऑल द नोटिफिकेशन इंस्टेड ऑफ इंपॉर्टेंट। उन ग्रुप्स की नोटिफिकेशंस ऑन रखनी है जो आपसे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस वर्क से रिलेटेड है, बाकी फालतू की सभी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। सेकंड थिंग इज ऑन ग्रे स्केल मोड। इफ यू आर स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, कुछ भी हो आप, ग्रे स्केल मोड ऑन रखो। ग्रे स्केल मोड ऑन करते ही आपका फोन बोरिंग हो जाता है, फोन चलाने का मन नहीं करेगा ग्रे स्केल के अंदर। वीडियो को खत्म होने के बाद आपने अपने फोन का ग्रे स्केल मोड ऑन करना है। किस तरीके से करना है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू ऑन ग्रे स्केल मोड इन स्मार्टफोन, आपको इजीली वीडियोस मिल जाएंगे। ग्रे स्केल मोड करने से आपका फोन बोरिंग हो जाता है, कलर्स गायब हो जाते हैं। ग्रे स्केल मोड आपने हर वक्त ऑन रखना है। जब आप कोई लेक्चर देख रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हो, उस टाइम आप ऑफ कर सकते हो, ताकि आपका बढ़िया से वो एक्सपीरियंस और वीडियो एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। थर्ड थिंग इज ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करिए। आपको अगर ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कॉल आ सकता है, कोई आपको इंपॉर्टेंट मैसेज कॉल नहीं आने वाला है। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो बंदा 101, 100 या 911 पे कॉल करेगा, आपको नहीं करेगा। हाँ, डीएनडी में सिर्फ अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के जो मोबाइल नंबर हैं दे कैन एक्सेस यू। डीएनडी में सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों के कॉल को आपने अलाउ करना है कि डीएनडी में भी जब वो कॉल करे तो आपके पास कॉल आए। ये 3 चीजें करने से आपका 50% जो डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। फोर्थ थिंग इज आपका मोटिव भी होना चाहिए। आप चाहते हो डिस्ट्रैक्ट होना और आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिव माइंडसेट बनाओ कि भाई मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तब ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो तुम्हारे काम आएगी। एक मैं कोट कहना चाहूंगा जो कि आपको बिल्कुल ही बहुत अच्छे से हिट करेगा। रिच पीपल बाय टाइम, पुअर पीपल बाय स्टफ, एम्बिशियस पीपल बाय स्किल्स एंड लेजी पीपल बाय डिस्ट्रैक्शन। आर यू लेजी, पुअर, रिच और एम्बिशियस, आपको देखना है। इस टाइम पे मैं खुद को एम्बिशियस पीपल के कैटेगरी में देखता हूँ, रिच पीपल की कैटेगरी में नहीं देखता। क्यों? क्योंकि एम्बिशियस पीपल बाय स्किल्स एंड स्किल्स गिव यू मनी एंड देन यू विल बिकम रिच एंड देन यू हैव टू बाय टाइम। एक और कोट है जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम एंड देयर आर लॉट ऑफ वीक मैन आउट देयर। बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करनी है और तुम उन सभी को हरा दोगे। और तुमने कमेंट्स में अभी जस्ट लिखना है कि ब्रो मैं अपने नोटिफिकेशन को ऑफ करने जा रहा हूँ, डीएनडी मोड ऑन करने जा रहा हूँ और
साथ में ग्रे स्केल मोड ऑन करूंगा। अगर आपने ये तीनों चीज वीडियो देखने के बाद किया तो कमेंट्स में आके लिखो। मैंने जो ये सारी चीजें बताई तुमने सिर्फ एक दिन के लिए फॉलो करना है। अगर काम करती हैं तो कंटिन्यू करो, अगर काम नहीं करती हैं तो तुम्हारे बस आके नीचे कमेंट में बोलना है भाई तेरी वीडियो काम की नहीं होती, मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ और दूसरे व्यूअर्स को भी कहो उसकी वीडियो मत देखो।